महाकारुण्य तथागत बुद्ध, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, वीरांगना माताबाई अम्बेडकर, रमाबाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए इस देश के हम तमाम करोड़ों वंचित लोगों को जीवन दान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को हार्दिक नमन करते हुए मंचासीन हमारे समता सेल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, माननीय जो भी चीफ सर्वोच्च कमांडर भी घोषित किए गए हैं, माननीय उमेश सिंह गौतम जी, समता सेल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक सम्मानित डॉक्टर A.R. जोशी साहब, सचेतक राष्ट्रीय सचेतक माननीय गुरचरण सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय टीम के तमाम पदाधिकारी, जब गौतम जी के साथ लगातार पूरे भारतवर्ष में हम काम कर रहे हैं। मैं शुरुआती दौर की बता देता हूं, जैसे एक नौजवानी में होता है, जब भी थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानकारी होती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक नया संगठन अपना व्यक्तिगत बना लेते हैं। यही मेरे मन में भी भावना आई जब मैं 23 साल की उम्र में आया, क्योंकि मुझे 23 साल की उम्र तक भी समता संहिता जैसे संगठन का कोई नाम पता नहीं था। यदि ये पूर्व में ही पता होता तो हम तमाम वंचित लोगों को, जैसे बचपन में मुसलमान होने का एहसास उसकी टोपी से हो जाता है, ईसाइयत का हो जाता है, तमाम ऐसी चीजें बचपन से आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग हमारे समाज के बच्चों में, नौजवानों में नहीं आई। मैंने भी 2 संगठन बनाए थे जिनका मैं सोम अध्यक्ष रहा, एक का सोम अध्यक्ष रहा और एक में मैंने काम किया। क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने सबसे पहले मेरठ में एक संगठन चल रहा था, शोषित मुक्ति वाहिनी, मैं उससे जुड़ा, संघर्ष की भावना पैदा हुई। फिर भी मैंने अपना अध्यक्ष बनाने के लिए सोम को डॉक्टर अम्बेडकर विचार एवं जन जागरण मंच बनाया। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे कुछ लोग ने बताया करनावल गांव में, वहां से मुझे ज्ञात हुआ कि समता सैनिक दल स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया है। मेरे मन में एक भावना आई और मैंने उसी दिन अपने दोनों संगठनों को उसी दिन खत्म कर दी, तिलांजलि दे दी और समता सेना के रूप में मैं सैनिक बन गया। और मैंने माननीय उमेश सिंह गौतम जी को मेरठ में बुलाया, वहां पर परेड के साथ पूरे 14 अप्रैल के समय में वो कार्यक्रम हुआ था, लेकर बेगमपुर से लेकर कचहरी तक वो निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी। मैं तब से लगातार, हमारे माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं जो पूर्व में रह चुके हैं, सम्मानित गुरचरण जी बैठे हैं, हमारे जोशी साहब बैठे हैं, अध्यक्ष हमारे बैठे हैं और सीपी सिंह साहब और तमाम जो भी रहे, नागवंशी जी रहे, सबके साथ मैंने भवन पर आना कभी नहीं छोड़ा। मैं लगातार भवन पर आता रहा और पूरे भारत के अंदर जहां भी मुझे आदेश दिया गया मैं वहां जाने की कोशिश करी। और आज मैं संकल्पबद्ध होकर, चूंकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन किया है, मैं तमाम अपने सम्मानित लोगों के साथ मैं संकल्पबद्ध होकर आपके साथ पूरे प्रदेशों के लोग बैठे हैं कि समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने में पूरे भारत के अंदर मेरे पास समय का कोई अभाव नहीं है। मैं परिवार से पूरी तरह स्वतंत्र हूं, चाहे कहीं 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, जहां भी महासंघायन के लोग बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, आप बोलेंगे, गौतम जी बोलेंगे, गुरचरण जी बोलेंगे, मैं भी पूरा समय देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, जैसे पहले से ही था। और इसमें जो भी अभी गठित टीमों की बात की गई है, ये पहले से ही होना भी चाहिए था, मोर्चे बने भी हैं, हमने वकीलों का भी बनाया था, गौतम जी ने बहुत अच्छा चला था सारी चीजों का। इसमें महिलाओं के लिए विशेषकर, क्योंकि भारत में ज्यादातर एट्रोसिटी महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको रोकने के लिए समता सैनिक दल, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पीपी सिंह, अशोक बोध, ये जहां पर घटना घट रही है पूरा जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संसाधन कम होने की वजह से हम शायद लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि कोष के माध्यम से भी जितना भी अधिक से अधिक होगा
एक दान देने की परंपरा में अपने जिम्मेदार लोग, समाज के जिम्मेदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, उनसे अपील करेंगे कि बाबा साहब के संगठन की मजबूती के लिए आप इसमें सहयोग तन मन धन से करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़े इसमें। और हम अपील करेंगे तमाम लोगों के साथ कि अपने रोड मैप में जहाँ भी सबसे पहले प्रदेशों में जहाँ भी है हमारी इकाइयाँ हैं, इकाइयों में अगर कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल की बात आती है स्वेच्छा से लोगों की, तो उसमें फेरबदल भी करने की कोशिश की जाए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी चूंकि सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पूरे प्रदेश को जोड़ने का गौतम जी ने प्रयास किया, 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बढ़िया बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां हमारा संगठन नहीं था, जहां की पृष्ठभूमि अलग तरह की है, ऐसे प्रदेश में भी असम से ये समता संहिता का झंडा वहां पर बुलंद किया है माननीय गौतम जी ने। मैं स्वयं भी गया हूं, टंकेश्वर दास जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष। नॉर्थ ईस्ट का सिस्टम अलग है। दूसरा, हमारा जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाला है, हिमाचल प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, ये चिंता भी व्यक्त की गई है यहाँ पर कि हिमाचल में जुड़ने के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, आश्वासित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से आगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि नया राज्य बन चुका है, वहां भी हम पूरी तरह समता संघ को पहुंचाने का काम करेंगे। दूर दराज क्षेत्र में जहां भी हमारी जिम्मेदारी होगी, जहां भी हमें जिम्मेदारी पहुंचा देगी, हम जिम्मेदारी से इसको वहन करेंगे। मैं तमाम संकल्पबद्ध होकर, मैं पूरी तरह से निष्ठा के साथ जैसे मैंने किया है, क्योंकि बाबा साहब अकेले ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ने जब इस आंदोलन की मुहिम रखी थी इस देश के अंदर, 8.5 करोड़ लोगों के बारे में सोचा था। कितनी आबादी थी? 33 करोड़। 33 करोड़ देश की आबादी थी। 33 करोड़ में 8.5 करोड़ लोग वो थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। उनमें 2 लाख जरायाम पेशा जातियां जो जुल्म भारत के नागरिक थे, लेकिन जुल्म करने के पेशे में उतर आए थे, भारत के जिम्मेदार नागरिक हुआ करते थे। कभी ऐसे 2 करोड़ लोगों के बारे में सोचा बाबा साहब ने। 1.5 करोड़ वो लोग थे जो आदिवासी थे इस देश के अंदर, जो जंगलों में रहे थे, पूर्वोत्तर में रहे थे, उनके बारे में कोई भगवान भी नहीं देख रहा था। ऐसे समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन 1.5 करोड़ लोगों की तरफ भी ध्यान दिया। और 5 करोड़ वो लोग थे जो समाज के बीच में थे, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, मरे हुए जानवर का मांस खाने की नौबत थी, रहने को कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, खाने को अन्न नहीं था। ऐसे 5 करोड़ लोग जो हम तमाम लोग बैठे हैं, ऐसे 8.5 करोड़ लोगों की लड़ाई अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी। और उन्होंने तमाम 8.5 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर हर क्षेत्र में, हर जगह पर उनको बैठने का अधिकार प्राप्त कराया। भारत की संसद हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, नौकरी हो, सब जगह बाबा साहब ने रास्ता खोला है। इसलिए एक व्यक्ति ने 8.5 करोड़ लोगों का रास्ता खोला है, तो क्या हम कुछ लोगों के लिए नहीं जा सकते? इसलिए बाबा साहब के इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, समता सैनिक दल के नाम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे समय में समता शब्द का प्रयोग किया जब पूरा देश गुलाम था। 1924 में भी बाबा साहब ने जातियों के बारे में सोचा जरूर, लेकिन जातिगत कोई संगठन नहीं बनाया। आज देश में हमारे समाज के लोग अलग अलग विकसित हो रहे हैं। कोई ग्रेट चमार बना रहा है संगठन, कोई ग्रेट वाल्मीकि बना रहा है, कोई ग्रेट खटीक बना रहा है। ये समाज को बंटने का एक कारण हो रहा है। इसलिए तमाम लोग से अपील की जाएगी कि वो समता सैनिक दल, चूंकि एक किसी जाति पर नहीं है, सबके लिए यहाँ पर प्रयास है। और कुछ लोग अभी सवाल आता है कि हमारे जब हम समाज में जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि हम दल से क्यों जुड़े, हमें क्या मिलेगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ उनको ये बताना है, अरे जो कुछ मिला हुआ है ये समता सैनिक दल की वजह से ही मिला हुआ है। ये बरकरार कैसे रहे, तेरे बच्चे कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे आगे बढ़े, इसको बचाने के लिए, तुम्हें चेताने के लिए आए हैं। केवल हम ये बताना है कि दल को मजबूत करिए, ये बताना है उनको। इसी आधार पर समता सैनिक का प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आरक्षण हो, समता सैनिक का दिया हुआ है, ये वर्दी का पैटर्न बाबा साहब का दिया हुआ है। और सबसे बड़े सम्मान की बात दल में यह है कि भारत के अंदर, भारत की संसद
जहां पर जाने के लिए करोड़ों रुपए लोग बहाते हैं एमपी बनने के लिए, लेकिन हमारे जिम्मेदार साथी जो लोग बैठे हैं, ऐसे तमाम लोगों ने प्रयास करके उस भारत की संसद का गेट देश के प्रत्येक नागरिक के लिए 14 अप्रैल पर खुलवा दिया है। उसका दरवाजा आपके लिए खुलता है। तो मेरा रोड मैप ये है कि मैं दल को पूरी ताकत के साथ बढ़ाने का काम करूंगा और सबको जिम्मेदारी के साथ लेकर चलूंगा, समन्वय के साथ चलूंगा, जो भी नए हैं पुराने। मैं अपनी बात कहीं विराम करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी बात को व्यक्ति सुना। जय भीम, जय भारत।